अंबाला में आज बस ऑपरेटर का आपस में विवाद हो गया, जिसमें दोनों तरफ के 9 लोग घायल हो गए तथा 5 गंभीर घायलों को चंडीगढ़ के पीजीआई में रेफर कर दिया गया। 4 लोगों का अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्राइवेट बस ऑपरेटर विशाल ने आरोप लगाया कि अपने आप को जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता बताने वाले विवेक चौधरी उन्हें बार बार धमकियां देता है तथा अपनी बसें न लगवाने पर लड़ाई झगड़ा करता है, जिस कारण आज भी कुछ लोग लेकर आ गया तथा उन्होंने हमारे साथ भी जमकर पिटाई कर दी, जिसमें हमारे 4 लोग घायल हो गए। हमने लाल कुर्ती पुलिस चौकी में सूचना दे दी है। मैं विशाल हूँ, मैं अंबाला कैंट में हमारा टूर एंड ट्रेवल्स का काम है। तो मैम हुआ कुछ नहीं, ये विवेक चौधरी है, अंबाला शहर का, गांव लाना का रहने वाला। ये दुष्यंत चौटाला जो जेजेपी पार्टी का कार्यकर्ता है, ये हमें उसकी धमकियाँ देता है कि अगर तुम हमें सवारी नहीं दोगे तो हम तुम्हें उठवा देंगे, तुम्हें जान से मारने की धमकी दे देंगे। 20 मिनट पहले हमने पुलिस चौकी के अंदर कंप्लेंट भी दी थी, लेकिन उस 20 मिनट के दौरान ही जैसे हम चौकी से बाहर निकले, अपने ऑफिस की तरफ जा रहे थे, इन्होंने पीछे से हमला बोला है, जिसमें हमारे 3-4 भाइयों को चोटें आई है। मैम वो 35 से 40 लड़के थे, गांव के अलग अलग लड़के बुला रखे थे, सबके हाथों में डंडे तलवार, बहुत मतलब आपातजनिक घातक हथियार मतलब ले रहे थे मैम, जो पता नहीं लगा कि इन्होंने एकदम पीछे से हमला बोला है। मैम कार्रवाई की मांग है, हम तो प्रशासन से यही मांग करेंगे मैम कि ये कब तक गुंडागर्दी चलेगी। अभी तो जेजेपी सरकार है भी नहीं मैम, ये बिना सरकार के आतंक मचा रखे है। अगर इनकी सरकार हुई तो ये क्या करेंगे। हालांकि इस मामले में दोनों तरफ से जमकर डंडे बिंडे तथा चाकूबाजी करने के एक दूसरे पर आरोप लगाए गए, जिसमें दोनों तरफ के लोग घायल हो गए। घायलों को अंबाला छावनी नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मौके पर जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता विवेक चौधरी का कहना है कि कुछ लोग बिना परमिट व बिना कागजों के सवारी को ऑटो में बिठा कर ले जाते हैं और लूटते हैं, जिसका उन्होंने विरोध किया तो इन सभी ने तलवारों, चाकू और विंडो से उनके साथियों पर हमला कर दिया, जिससे हमारे साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। अवैध टिकट काउंटर जो लोग खोल के बैठे हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है और जिनके पास कोई भी सरकारी कागज नहीं है, वो लोग यहाँ बैठ के गुंडागर्दी करते हैं और यात्रियों के साथ बदसलूकी करते हैं। यहाँ से यात्रियों को ऑटो में भर भर के ढाबों पे ले जाते हैं और वहाँ उनके साथ मार पिटाई करते हैं। जब उनके खिलाफ हमने शिकायत चौकी इंचार्ज महोदय को की और आरटीए महोदय ने 11वें महीने में जब लेटर जारी करके कहा कि 500 मीटर के दायरे में कोई भी वो नहीं रहना चाहिए, उसके बावजूद हमारे कहे मुताबिक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा सड़क के ऊपर खड़े हुए हमारे ऊपर हमला किया गया, किस तरह चाकुओं के साथ। मैं एक चीज़ कहता हूँ, वो लोग चाकू और बिंडे ऐसे लहरा रहे थे, मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा, कि उनके अंदर कोई भी डर नहीं था। और जिस टाइम हमारे ऊपर हमला हो रहा था, मैं उस टाइम भी चौकी इंचार्ज महोदय को फ़ोन करके कह रहा था कि हमारे ऊपर हमला हो रहा है और आप यहाँ पे आइए, पर उसके बावजूद चौकी इंचार्ज महोदय वहाँ नहीं पहुँचे। हैं जी, ना हमारी कोई रंजिश नहीं है, हम तो बिजनेसमैन आदमी है मैडम, हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं, हम सरकार द्वारा परमिट लेके और गाड़ियां चलाने का काम कर रहे हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि आज हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, उनके पास एक कागज तो हो। हम तो बैंक से लोन लेके अपना गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं, व्यापार करके। ये लोग गुंडागर्दी के बल पे ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 5-6 का तो पता है, बाकी पता नहीं कितने होंगे। वहीं ड्यूटी पर तैनात नागरिक अस्पताल के डॉक्टर मनोज मंगल ने बताया कि शाम को उनके पास 2 गुटों के 9 लोग घायल अवस्था में आए थे, जिनमें से 4-5 गंभीर घायलों को पीजीआई रेफर कर दिया गया है और बाकी का अंबाला में इलाज चल रहा है। बंगला एज इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर अभी काम कर रहा हूँ एट प्रेजेंट। हमारे पास 4-5 बजे के बीच दो गुटों का झगड़ा हुआ है। उसमें 4-5 को जिनको गंभीर चोटें हैं उनको पीजीआई रेफर करा है, बाकी उपचार अधीन है। सर कितने को जख्मी हुए? कुल हमारे पास जो अभी केस आए हैं 9 केस है टोटल मिला के, 5 एक गुट के हैं, 4 एक गुट के हैं।
वहीं सूचना मिलते ही थाना पड़ाव पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा घायलों से वारदात की जानकारी लेने में जुट गए। थाना पड़ाव के एसएचओ देवेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं और घायल सिविल अस्पताल अम्बाला छावनी में इलाज के लिए दाखिल करवाए गए हैं, जिनमें एक पक्ष के 5 और दूसरे पक्ष के 4 लोग घायल हो गए हैं। डॉक्टर द्वारा लिखी गई MLR के आधार पर स्पष्ट होगा कि किसकी गलती है। अब तो ये उसके अकॉर्डिंग हम जो भी इंजरी है उसके अकॉर्डिंग हम सेक्शन लगाएंगे और FIR लॉन्च करेंगे। एक तरफ 5 लोगों को चोट लगी हुई और एक तरफ 4 लोगों को चोट लगी हुई है। अभी MLR देखेंगे, MLR के अकॉर्डिंग ही हम उसको एनालिसिस करेंगे। ये सारा पहिया बलंट है। सर क्या कुछ मामला था, किसको लेके पंगा? ये जो प्राइवेट बसों के जो ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, उनके बीच में और जो ये अनलाइसेंस्ड व्यक्ति है उनके बीच में इनका झगड़ा हुआ। सर कुछ हथियार भी इस्तेमाल किए? वो एज पर जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है उसके अकॉर्डिंग हम उसको रिकवर करेंगे। सर पहले भी कोई इनकी कंप्लेंट हुई है झगड़ा की? अभी हमारे संज्ञान में नहीं है, अगर आई है तो उसको भी हम संज्ञान में लेकर आएंगे।